हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कंपाउंड इंटरेस्ट के कई तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास भी किया था और आप लोगों को समझाने का भी प्रयास किया था। जिनको भी समझ में ना आया हो वो कमेंट में जाके कमेंट करें और बताएं। अगर नहीं समझ में आया होगा हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो उसी की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को इंस्टॉलमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जिस मेथड से हम आपको बताने वाले हैं ये विद इन 10 to 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर देने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चनों को देखते रहना कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा और पेपर में आंसर आपको सही से देने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1025 रुपए का ऋण दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताएं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम दर को ही लेंगे। 5% की बात करी गई है, इसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे 5/100। आपको ये समय बचाना है इसलिए इसको जल्दी लिखना है, 1/20 लिखना है। ठीक है, हम इसको प्रिंसिपल मानते हैं, इसको अमाउंट इंटरेस्ट मानेंगे। अगर ये 21 होता है 20 से ज्यादा होता है तब अमाउंट मानते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट यहां लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 20 यूनिट और अमाउंट हमारा 20 + 1 21 यूनिट। ठीक है, तो बताया गया दो बराबर किस्तों में देना है, दो बराबर वार्षिक किस्तों में देना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले दोनों पक्षों में 21 से गुणा कर देंगे, जितना अमाउंट रहेगा उसी से गुणा होगा। ठीक है, गुणा कर देंगे, हमने गुणा किया 420 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 441, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे 400 और इसका स्क्वायर कर देंगे 441। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों किस्तें समान आ गई, यूनिट में है। तो अभी हम आंसर नहीं कह सकते क्योंकि ये यूनिट में है, तो इसलिए हम लोग इसको देखिए कितना टोटल कितना अमाउंट होता है हमारा 820। इतना रुपए हमने उधार दिया है और इन किस्तों में हमको वापस करना है। तो देखिए ये हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें किस्त का मान बताना है। दो किस्तें हैं 441 यूनिट 441 यूनिट, तो हमें टोटल नहीं बताना है, हम ये नहीं करेंगे। तो हमसे पूछा गया है 820 यूनिट का मान यहाँ पे बता दिया गया है, पूछा गया है प्रत्येक किस्त का मान, तो हमें 441 यूनिट का मान निकालना है। जो हमको मालूम है उसी से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। 820 यूनिट का मान दिया है 1025। ठीक है, एक यूनिट का मान हम लोग निकाल लेंगे 1025/820। ठीक है, और 441 यूनिट का मान निकालने के लिए हम लोग 441 से गुणा कर देंगे। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाग करेंगे 1.25 आएगा, गुणे 441 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे और सरल बनाने के लिए कैसे करेंगे, बटे में 100 कर देंगे और इसको गुणा कर लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, देखिए 125 से गुणा करेंगे एक बार 125 आ जाएगा, 12 हमारा कैरी हो गया, हम 12 यहां लिख देते हैं ध्यान रखने के लिए। 125 चौके 500, 12 जोड़ देंगे 512, एक 512 में 51 हमारा कैरी आ गया। फिर 125 चौके 500, 51 और जोड़ देंगे 551, नीचे 100 लगा हुआ है तो 2 डिजिट बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना कि 441, प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 551.25 रुपए। तो देखिए बड़े आसानी से आ गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार करेंगे। आइए एक बार और समझ लेते हैं, इतने रुपए उधार दिया है, हमें दो बराबर किस्तों में वापस करना है और दर हमको बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 5%। प्रत्येक किस्त का मान बताना है, प्रत्येक मतलब हमें एक किस्त का मान बताना है क्योंकि दूसरी किस्त भी समान है, यहां बताया भी गया कि दोनों किस्तें समान होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जहां पर रेट को बेस बनाया प्रतिशत में था, हम लोगों ने भिन्न में बदला, इसी से हमने पता कर लिया कि कितना कितना क्या है। ठीक है, फिर हमने अमाउंट को अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ कर दिया, प्रिंसिपल में भी तो 420 और 441 आ गया। फिर दोनों का हमने स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर
441, ठीक है। हमें बताया गया था कि 1025 रुपए उधार दिया गया और हमने निकाला है 820 यूनिट। तो 820 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, इतना आ गया था 1.25 और 441 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको, तो पता चल गया 551.25, मतलब प्रत्येक किस्त का मान 551.25। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमसे कुल रकम पूछता तो हम यहाँ लिख लेते यूनिट में आता, उस यूनिट को हम लोग 1.25 से गुणा करते, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि कितना ज्यादा दिया है, जो हम यहाँ ज्यादा निकाल लेते, मान लीजिए हमारा ये आ गया, तो जो ज्यादा आता हम यहाँ डिफरेंस ले लेते, जितने भी यूनिट ज्यादा यहाँ पे आता उसका मल्टीप्लाई कर देते तो हम ये आ जाता। इस प्रकार इस क्वेश्चनों में जो भी पूछा जाएगा हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी गई थी, प्रत्येक किस्त हमारा कितना कितना है 441 यूनिट, ये यूनिट में दिया है और इसका रुपए में मूल्य 551.25 है। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बिल्कुल सेम तरह का और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमल ने 68 रुपए उधार लिए जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज दर, यहाँ पे दर भी लिखा है, दर 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। देखिए 2 समान यहाँ बताया गया, मतलब किस्त की कीमत समान होनी चाहिए। तो देखिए हमने कहा था आधार दर को हम आधार लेंगे, दर हमारा 12.5% है, ठीक है। प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, ये हमें बहुत तेजी से बदलना आना चाहिए। देखिए 1/8 हो जाएगा, 12.5% की वैल्यू भिन्न में 1/8 होगी। हमने कहा था जो हर में होगा वो प्रिंसिपल होगा, जो ऊपर होगा अंश में वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट बन गया। प्रिंसिपल हमारा 8 रुपए है, अमाउंट ब्याज जुड़ जाएगा 8 में तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने करने के लिए बोला था कि जो अमाउंट रहता है उसी से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते कितना आता है, 9 × 72, 9 9 ये 81, ठीक है। फिर हम इसी का स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, 8 × 64, 9 9 81, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है। तो देखते हैं प्रिंसिपल हमारा यूनिट में कितना है, आइए देख लेते हैं, 6 7 6 13, 136 यूनिट। और यहाँ देखिए ये हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी गई, किस्त हमारी 81 यूनिट है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखिए 136 यूनिट आई है, जहाँ पे हमारा मूलधन 136 यूनिट में दिया है, लेकिन रियल में 6800 दिया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 136 यूनिट की वैल्यू 6800 रुपए है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 6800 बटे 136, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 136 पंचे 680, 5 बार में कट गया, यहाँ से दिख रहा है 6 पंचे 30, 1 0 5 5 3 15, 3 जोड़ दिया 18, 5 × 5 1 6, कट गया, 50 रुपए आ गया। अब हमें लेकिन एक किस्त की कीमत बतानी, एक किस्त हमारा कितना आया था 81 यूनिट। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, 81 × 50, देखिए आ गया, इसे हम गुणा करेंगे, 5 8 5 40, 1 0 यहाँ था, तो एक किस्त की कीमत 4050 रुपए आ गई। आइए देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं, इतने रुपए उधार लिया था, 2 किस्तों में देना था, ब्याज हमारा 12.5 दिया गया, ब्याज को हमने आधार लिया था, इसे भिन्न में बदला, 1/8 आ गया। अब जो हर में है वो हमारा मूलधन है, जो ऊपर है अंश में वो ब्याज है, लेकिन ब्याज और हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रण आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। देखिए ये हमारा आ गया, इसको हमने देख लिया। अब जो अमाउंट दिया होता है उसी से अमाउंट में भी प्रिंसिपल में भी गुणा करते हैं, गुणा करने पे 7281 आया, लेकिन इसका हम स्क्वायर करते हैं, दोनों का, अमाउंट का भी स्क्वायर किया, प्रिंसिपल में का स्क्वायर किया, अमाउंट का स्क्वायर किया तो 81 आ गया और प्रिंसिपल का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। लेकिन हमारा प्रिंसिपल यूनिट में कितना आया, हमने जोड़ लिया 136 यूनिट, जहां पे लेकिन रियल पैसा बताया गया था 136 यूनिट की वैल्यू यहाँ बता दी गई है 6800 रुपए है। और हमसे पूछा गया है प्रत्येक किस्त का मान, मतलब एक किस्त का मान बताएं कितनी किस्त बनी होगी। 81 यूनिट की किस्त बनी है, हमने निकाला था, लेकिन हमको रुपए में बताना है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमने 50 पे निकाल ली, 81 यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 से गुणा कर दिया, तो 4050 रुपए आ गया। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। कितने सरल लग रहे हैं आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा आप लोग। आइए देखते हैं, अगर हमसे यहाँ पूछता कितना रकम दिया, हम इसको जोड़ लेते,
जोड़ने पे हम जितने यूनिट आता, यहाँ देख लीजिए, इतने यूनिट को हम 50 से गुणा कर देते, तो हम कह देते कि इतना रुपए टोटल उसने दिया। और कितना ज्यादा दिया यहाँ पे हम घटा लेते, जो ज्यादा रकम आती यहाँ पता चल जाती, फिर उसको हम 50 से कर लेते। इस प्रकार हमसे कुछ भी पूछा जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बढ़िया समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 13,000 रुपए की राशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई और वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान किस्तों के द्वारा किया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि बतानी। ठीक, देखिए जो अभी तक हम लोग क्वेश्चनों को कर रहे थे बिल्कुल सेम पैटर्न पे। आइए देखते हैं, आधार हमको किसको लेना है, दर को लेना है। दर हमको दिया गया 8 सही 3/4%। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये प्रतिशत हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 7/80। देखिए ये कैसे हमको ये आ गया, आइए दिखाते हैं। देखिए 8 चौक 32, 32 3 35, 35/4 गुणे 100। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 20, यहाँ पे कर लिया हमने 7/80 आ गया। इस प्रकार हमने सॉल्व किया था, इसलिए हमको पता आ गया कि कितना आ गया 7/80 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 7/80। ठीक है, 7/80 आ गया। आइए देखते हैं 7/80 आ गया, हम लोगों ने निकाल लिया। हमने आपसे कहा था जो हर में रहेगा वो हमारा प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, और जो अंश में रहेगा वो हमारा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट हम लोग लिख लेंगे। प्रिंसिपल हमारा 80 है, अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट जोड़ देंगे प्रिंसिपल में तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 87। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हमारा 87 आ गया। प्रिंसिपल हमारा 80 है और अमाउंट 87 है। ठीक है, हमने कहा था जो भी अमाउंट आएगा अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ करना है 87 से मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं कितना आता है। हमने देखा यहाँ पे 8 सत्ते 56, 0 तो है ही है, 8 अठाई 64, 64 पे 5 जोड़ देते हैं तो 69 आ गया। ठीक है, और 87 का स्क्वायर हमने आपको स्क्वायर वाली वीडियो में कैसे तुरंत स्क्वायर आ जाता है ये बताया था। तो जिन लोगों ने बिना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके स्क्वायर की लिंक लेके वीडियो को देखें, जिससे आपको फटाक से आंसर निकालना आ जाए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखिए 87 का स्क्वायर आएगा तभी आंसर जल्दी आ पाएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम निकालते कैसे। देखिए 87 का स्क्वायर, 87 में 13 घटाया हमने 74 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया। 74 में 169 हमने जोड़ दिया लास्ट में करके। देखिए 74 169 इस तरह जोड़ देंगे तो 75 69 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम जल्दी से कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी स्क्वायर वाली वीडियो ना देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से लिंक लेके वीडियो देखें और स्क्वायर ज्ञात करना नहीं पड़ेगा और जल्दी से आंसर भी आना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये दूसरी किस्त हमने गुणा कर लिया। फिर यहाँ पे हमने कहा था स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 6400 आ जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना, ये प्रिंसिपल है हमारा 6 13 और फिर 13। ठीक है, यहाँ पे और इसे हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है। तो इस कारण हम कह सकते हैं इतने की यूनिट, ये यूनिट में आया क्योंकि इसे हमने मान के किया हुआ है और रियल पैसा हमारा, रियल रुपया हमारा यहाँ पे ये दिया है। तो जो हमने माना है वो कितना आया है 13,360 यूनिट की वैल्यू दी है 13,360 रुपए। देखिए जो यूनिट आया वही रुपया है, तो हमको आसानी हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपया है। ठीक है, हम देख के बता सकते हैं कि हमारी किस्त की कीमत यही है, जो यूनिट है वही रुपया भी है। तो लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं 7569 की यूनिट की वैल्यू 7569 रुपए। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है 7569 रुपए है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। हमने दर को आधार लिया था, इसको हमने भिन्न में चेंज किया तो 7/80 आया। प्रिंसिपल हमने 80 लिया और अमाउंट हमारा 7 जोड़ के 87 आ गया। फिर अमाउंट का गुणा दोनों तरफ करते हैं, कर दिया हमने। फिर
जो आया है अमाउंट उसी का स्क्वायर लिखते हैं, और जो प्रिंसिपल में आया है वही जो है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये आ गया। फिर दोनों को हम जोड़ लेते हैं, हमें पता चल गया कि 13,360 यूनिट आ गया है। हमें प्रत्येक किसकी कीमत बतानी है, तो कीमत यूनिट में निकाल रखे हम लोग, तो एक यूनिट की वैल्यू हमें रुपए में चाहिए, तो हम लोगों ने 13,360 यूनिट की वैल्यू रुपए से कंपेयर कर दी, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए आ गई। 75,69 यूनिट की वैल्यू हमने 1 से गुणा कर दी, तो उतना ही रुपया आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रही दो समान वार्षिक किस्तों के बारे में, और अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों के बारे में बताएंगे। 2 और 3 किस्तों की ही बात पेपर में करता है, 2 समान किस्तें हो, 3 समान किस्तें हो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग तराब से करना जान जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 समान किस्तों के बारे में, तो आप लोग बने रहे वीडियो में और देखते रहे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए इसमें 3 बराबर किस्तों के बारे में बात करी गई है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। ये क्या कह रहा, 21,630 रुपए का ऋण 6 सही 2/3% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि पर लिया गया है। ठीक है, यदि ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, अभी हम लोग 2 बराबर किस्तों में चुका रहे थे, अब 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोग आधार किसको लेंगे, दर को 6 सही 2/3%, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया। भिन्न में मान इसका 6 18 20 20/3 गुणे 100, मतलब 20 से 100 करेंगे 5, मतलब 1/15 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग हर को प्रिंसिपल लेते हैं और ये इंटरेस्ट होता है। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा कितना है 15, अमाउंट हमारा कितना है, ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। मूलधन में हमने ब्याज जोड़ा तो हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं, बस इसमें चेंजेस क्या रहते हैं, आइए देख लेते हैं। इसको स्क्वायर करते हैं 225 और इसका स्क्वायर करते हैं 256, इतना करते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 बराबर किस्तों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग ये रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15/16, इसी को हम लोग बटे में कर लेते हैं 225/256। यही वाला रेशियो करके हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। 3 सालों की बात हो रही तो 1 2 3 बना लिया हम लोगों ने। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, या फिर 256 में ऊपर गुणा कर लेते हैं, 256 में गुणा कर लिया। यहाँ पे देखिए एक साथ तो वही आ गया, जहाँ पे 256 लिखेंगे तो कट जाएगा, 16 बचेगा। ठीक है, 16 से गुणा करेंगे 15 को तो 240 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 256 है, ऊपर 256 से गुणा कर देंगे, नीचे कट जाएगा, 225 आ जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं कैसे किया। 1 गुणे 256 दशम अनुपाते 15 गुणे 256, 225/256 दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा 256, यहाँ पे 16 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, 16 आ जाएगा, 256 से कट गया, तो रेशियो कितना बन जाएगा 256 240 ये 225, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया है, जल्दी से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, 256 आ जाएगा, इधर हमने कर लिया, यहाँ 16 से गुणा हो गया 256, क्योंकि 16 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने कर लिया 240, यहाँ पे फिर हमने कट कर दिया तो 225 आ गया। ये हमारा रेशियो आ गया, 3 रेशियो आ गए। अब देखते हैं, हमको ये बताया गया है मूलधन इतना है, तो टोटल हम अमाउंट मूलधन के बराबर कर देंगे। ये टोटल जो रेशियो आया है ये यूनिट में मान के हम लोग इसके बराबर कर देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, देखिए कितना आता है। मूलधन हमारा दिया हुआ है 21,630, समान किस्तों की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं ये है टोटल कितना आ जाएगा, 6 5 11, 1 कैरी 3 4 3 7 7 5 12, 1 2 2 4 2 6 1 7, 721 की वैल्यू कितनी दी गई है
21,630 हमने कर दिया। जो ये पहला वाला हमने मान रखा है ये गुणा कर देंगे इसमें 256, ठीक है। और फिर जो ये है ये वाला रेशियो, जो बीच में रेशियो या फिर जो पहले रेशियो निकालते हैं ये वाला, इसको हम यहाँ से पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ध्यान देना जो यहाँ पे रेशियो दिया है इसको हम लोग पलट के करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया, 3 3 दूनी 6 7 21, मतलब 3 बार में कट गया, 0 था आ गया। यहां से देखिए 15 दूनी 30 आ गया, आइए लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कट्टम कुट्टम हो गया। 2 गुणे यहाँ पे देखिए 256 और 16, एक 16 का क्यूब भी कर सकते हैं क्योंकि 16 का स्क्वायर है, एक और 16 आ गया, 16 का क्यूब हो गया। 16 का क्यूब आपको अगर याद होगा तो आप जल्दी से लिख सकते हैं, देखिए 40 96, ठीक है। अब इसका हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 19 यहाँ 0 है, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया, इतना रुपए का हमारा किस्त बनेगा। देखिए प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी, 8192 रुपए। आइए एक बार और समझ लेते हैं, 21,630 रुपए का ऋण हमने लिया है। किस रेट से लिया है, 6 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे लिया है, सीआई पे लिया है, ठीक है। यदि ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, ये ध्यान देना 3 बराबर किस्तों की बात हो रही है, 2 बराबर किस्तों का हमने आपको बता रखा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आधार हमने दर को लिया, दर को हमने भिन्न में बदला, फिर हम यहाँ से जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट को लिख लिया। बस यहाँ पे हम गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे, इसी का रेशियो बना लेंगे, प्रिंसिपल ऊपर हो जाएगा अमाउंट नीचे, स्क्वायर कर लिया 225, स्क्वायर कर लिया दोनों का, ये आ गया। 3 साल का है तो एक रेशियो आगे आ गया, हमने इसे बराबर किया, एलसीएम लिया, जब हमने सॉल्व किया तो 256 240 225 आ गया। और हम यहाँ पे टोटल अमाउंट को जोड़ लेते हैं, टोटल हमने जोड़ा तो 721 यूनिट आ गई इसकी वैल्यू, 721 यूनिट की वैल्यू। ये हमारा प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल रुपए में दिया गया था 21,630, हमने इसके बराबर कर दिया, हमने सॉल्व किया तो 30 आ गया। फिर जो ये रेशियो में पहला बनता है जो 1 की जगह पे आया था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाला था आधा दर से, उस रेशियो से हम लोग जो है पलट के 16/15 कर देंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 8192 रुपए आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं जब भी 2 समान किस्तों की बात या 3 समान किस्तों की बात करेगा आप लोग बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर लेंगे और आपका आंसर सही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट करिएगा, हम और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और बस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें जिससे और लोग भी देख के फायदा उठा सकें, ठीक है। धन्यवाद।